मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आजादी के 75 साल बाद भी अगर इस देश का सबसे पिछड़ा कोई समाज है, इस देश में अपने अधिकारों से कोई वंचित है, इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये बात गलत नहीं है कि इस देश में बसने वाले अल्पसंख्यक समाज का मुस्लिम समाज है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कभी आपने ये सोचा कि इस देश में हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है और ये वजह क्या है कि हर समाज तो आगे बढ़ गया, हर समाज को न्याय मिल गया, हर समाज मुख्य धारा से जुड़ गया, लेकिन ये अल्पसंख्यक का मुस्लिम समाज मुख्य धारा से क्यों कट गया? आज अगर आप देखेंगे शिक्षा का स्तर सबसे नीचे हमारा है, जेल में अगर हमारी तादाद देखेंगे सबसे ज्यादा हमारी है, अगर सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग किसी की हुई तो हमारे लोगों की हुई। क्यों हुई? कभी आपने सोचा? क्योंकि आपने हमेशा 5 साल में एक दिन जज्बात में आकर के बीजेपी को रोकने के लिए नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों का साथ देते हैं, और ये जब नाम नेहाद सेकुलर लोग जीत करके जाते हैं, चाहे वो लखनऊ जाए चाहे दिल्ली जाए, पलट करके कभी वो आपकी आवाज नहीं बनते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ना आपको डरना है ना आपको घबराना है। अरे हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात से डरने वाले लोग हैं, बाकी दुनिया की किसी ताकत से हम नहीं डरते। आपको डरना नहीं है। आज नाइंसाफियां बढ़ती जा रही है, इस नाइंसाफियों का खात्मा आपको खुद करना पड़ेगा। इसी देश के अंदर आपको याद होगा, आज से 25 साल पहले एक समाज था जो सबसे पिछड़ा था, उस समाज को लोग अपने दरवाजे पर पानी नहीं पिलाते थे, उस समाज को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था, उस समाज के इलाकों में स्कूल अस्पताल नहीं होते थे, जबकि उसके समाज का 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठता, लेकिन वो खामोश था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस का एमपी था। जब उनका एक योद्धा मान्यवर काशीराम पंजाब की सरजमीन से निकला, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के कहा, ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो, तुम्हारी हिस्सेदारी हो, तुम्हें न्याय मिले, तुम्हारा बच्चा डीजीपी बने, तुम्हारा बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने, डीएम बने, एसपी बने, लेखपाल बने, कानून को बने, उसके लिए तुम्हें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा ये कौन शख्स है जो 11% लोगों को लेकर के सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने की बात करता है। लेकिन दुनिया ने देखा वो 11% मुत्तहिद हुआ, और मान्यवर काशीराम पर तब इल्जाम भी लगा था। कौन सा इल्जाम? जो इल्जाम हमारे लीडर पर लगता है, कहते हैं कि ये तो फला की टीम है, फला की टीम है। यही इल्जाम मान्यवर काशीराम पर लगा। किसने लगाया? हमने नहीं लगाया, उनके समाज के लोगों ने लगाया, जो पुराने कांग्रेस के चपरासी थे। उन्होंने ही कहा था कि मान्यवर काशीराम ये जो आए हैं जनसंघ से पैसा पाए हैं और कांग्रेस को हराने आए हैं। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, कहा नहीं नहीं पिताजी, तूने पूरी जिंदगी गुलामी की, दूसरे का डंडा झंडा अपने कंधों पर रखा, अपने सरों पर लोगों की गंदगियों को फेंकवाया, तुमने गुलामी की, हम गुलामी नहीं करेंगे। काशीराम हमारा नेता है, नीला परचम हमारा परचम है, बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है। 11% मुत्तहिद हुआ। दुनिया ने देखा महज 9 सालों में हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अपने कौम की एक बेटी को मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? तब जाकर के उसे इंसाफ मिला, सत्ता की चाबी लिया और अपने लिए इंसाफ के सारे दरवाजे को खोला। लेकिन वो मिशन मान्यवर काशीराम जी गए तो वो मिशन चला गया। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर आज मान्यवर जिंदा होते तो ना समाजवादी होती ना कांग्रेस होती, पूरा बहुजन मान्यवर के पीछे होता।
मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जरूरत है बाबा साहब के सिद्धांतों पर अगर कोई काम कर रहा है तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य है। आज जरूरत है हमें इन्हें मजबूत करने की। और मेरे बड़े भाई, मैं उनको बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि जो हमारा पीडीएम अलायंस बना है, ये सिर्फ 2024 के लिए नहीं बना है। हम इस अलायंस को 2027, 2029 तक लेकर के चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी सरपरस्ती, हमारी रहनुमाई मान्यवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या आपको मालूम है आज बीजेपी के एक सांसद आपके थोड़ी दूर पर कैसरगंज लोकसभा के जो सांसद है, उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है। वो किसी स्कैंडल में फंस गए तो उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। वो गाड़ी से जा रहे थे और उनकी गाड़ी से 2 मोटरसाइकिल को मार दिया उन्होंने। 2 लोग मर गए। 2 लोग मर गए। मरने वाला कौन था? रेहान खान, शहजाद खान। मैं अब पूछना चाहता हूं बाबा से, क्या बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या हिम्मत है आपके अंदर कि बृजभूषण सिंह के दरवाजे पर आपका बुलडोजर जाएगा? क्या आपका बुलडोजर दबे कुचले शोषित वंचित समाज के दरवाजे पे सिर्फ जाएगा? बहरकैफ मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे कायदीन यहाँ पे तशरीफ फरमा है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आने वाली 1 तारीख को अगर मगर लेकिन नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मैं एक अपने कार्यकर्ता, अपने जाबाज सिपाहियों से ये गुजारिश करता हूं कि अपने घरों से निकले और लोगों को उनका वोट ले जाकर के पोलिंग बूथ पर दिलवाए। चुनाव निशान क्या है? क्या है चुनाव निशान? जोर से बोलिए। देंगे ना इंशाअल्लाह? बैरिस्टर साहब आपके दरमियान में 47 डिग्री गर्मी में 1400 किलोमीटर दूर से आए हैं। आप इनकी इज्जत का लिहाज रखेंगे ना? रखेंगे ना? किसी बहकावे में तो नहीं आएंगे ना? कौन जीत रहा कौन हार रहा उससे नहीं मतलब, हम जीत रहे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।